नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मुसलमानों और उसके पैगंबर के बारे में टिप्पणी करना भाजपा और उसकी प्रवक्ता को इतना महंगा पड़ जाएगा, ये भाजपा ने कभी भी नहीं सोचा होगा। भाजपा प्रवक्ता के बयान से दुनिया भर में थू-थू होने के बाद अब मुसलमानों पर सरकारी अत्याचार का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद विरोध कर रहे मुसलमानों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से भारत में धार्मिक मतभेद को लेकर हो रही हिंसा को बंद करने को कहा है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपमानजनक टिप्पणी के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। भारत से शुरू हुआ ये विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इस मामले में एक बयान जारी कर हिंसा रोकने और प्रदर्शनकारियों की तुरंत रिहाई की मांग की है। बयान में कहा गया है कि जो मुसलमान अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ चुन चुनकर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग हो रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। मनमानी तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही है और अपने लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों का इस तरह दमन करना अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। अकेले उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर तक चला दिया गया। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई की हिमायत भी की। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को उचित बताया और इसे आगे भी जारी रखने की बात कही, जो सीधे सीधे तौर पर असंवैधानिक है और खुले तौर पर मानव अधिकार कानून का उल्लंघन है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। इसका ध्यान दुनिया भर में मानव अधिकार हनन पर होता है। ये मानव अधिकार करने वाले देशों की सरकारों पर दबाव बनाने का काम करता है। इस संगठन को मानव अधिकार सुरक्षा के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार और अपने उम्दा प्रदर्शन के लिए यूएन से भी पुरस्कार मिल चुका है। इसकी शुरुआत 1961 में लंदन में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक बयान जारी कर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। इसके अलावा सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर कहा है कि यूपी में संवैधानिक अधिकारों से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और सीनियर वकील शांति भूषण समेत 6 और वकील शामिल हैं। लेटर में लिखा गया है कि यूपी में अवैध तरीके से लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई अवैध और बर्बर तरीके से हो रही है, इसलिए मामले को तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है। आपको ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।